Hello and Assalamu alaikum. Very warm welcome to your most favorite channel, the English Bites with Sir Arshad Mahmood. आज की वीडियो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में है। लास्ट वीडियो में हमने सेंटेंसेस को डिस्कस किया था, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। आज हम उनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टाइप्स ऑफ सेंटेंस की टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन डिफाइन की जाती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर डिफाइन की जाती है। यानी जब हम सेंटेंस की फंक्शनैलिटी को देखते हैं तो उस फंक्शनैलिटी को देखते हुए हम सेंटेंस को 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसे हम डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। और जब हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह उसे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो उस स्ट्रक्चर की बेस पर हम सेंटेंस को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसे हम सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इस वीडियो में हम सेंटेंस टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पर एक और वीडियो आपके सामने लाई जाएगी। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस स्टेटमेंट को कहते हैं, यानी आप डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट भी कहते हैं और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में जब भी हम कोई बात करें और उसमें अपनी कोई ओपिनियन दे, अपनी कोई राय दें या कोई एक स्टेटमेंट पास करें, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके बनाया जाता है, यानी पहले सब्जेक्ट यूज किया जाता है, देन वर्ब यूज किया जाता है, देन ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है और एंड में फुल स्टॉप लगा दिया जाता है सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। अब सब्जेक्ट मौजूद होता है और वर्ब और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या जैसी और चीजें, जिसे हम प्रीडिकेट कहते हैं। अब ये सब्जेक्ट क्या है और प्रीडिकेट क्या है, इसके लिए आप मेरी वीडियो व्हाट इज अ सेंटेंस देखें, तो उसमें आपको बहुत डिटेल में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का कॉन्सेप्ट बताया गया है, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद है। सेंटेंस, जब हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यानी हम पॉजिटिव स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, हम नेगेटिव स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। तो जब हम पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं तो ऐसे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं उसे हम एफर्मेटिव कहते हैं। और ऐसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिनमें हम निगेट करते हैं, निगेशन की बात करते हैं, तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आपके पास 2 टाइप्स लिखे हुए हैं। इसी तरह अगर हम एग्जांपल्स को देखें तो आई लव हनी ऑन टोस्ट, प्रीडिकेट मौजूद है और सब्जेक्ट मौजूद है। इट्स अ एफर्मेटिव स्टेटमेंट। सेकेंड है शी गिव्स हरसेल्फ एयर्स, ये भी हमारे पास एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एफर्मेटिव स्टेटमेंट की एक एग्जांपल है। My brother didn't want to go abroad, negative, mean it's a negative statement या declarative sentence है negative type में। But my father urged him to go, आगे जो है वो basically again affirmative ही यूज किया गया है। He was not cleaning his room, was not, that's mean negative sentence. My mother is not cooking these days, again example of negative sentence। इन तमाम एग्जाम्पल में आप देखें कि एंड में फुल स्टॉप यूज किया गया एंड इट इज मैंडेटरी टू एंड द सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को एंड आप फुल स्टॉप से करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो एफर्मेटिव हो। आई एम श्योर कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ क्वेश्चन। जब हम कुछ इंफॉर्मेशन कंफर्म कर रहे हो या गैदर कर रहे हो, तो उसके लिए जब हम किसी से कुछ सवाल करते हैं तो उस क्वेश्चन को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब क्वेश्चन करने के 3 वेज हैं, 3 तरीके हैं। नंबर 1 इंट्रोगेटिव, नंबर 2 WH क्वेश्चन, नंबर 3 टैग क्वेश्चंस। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं इन तीनों का। इंट्रोगेटिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी मौजूद होती है और आप उस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करना चाहते हैं, इसीलिए इंट्रोगेटिव को कंफर्मेटिव क्वेश्चंस भी कहते हैं, यानी जिसमें आप इंफॉर्मेशन को कंफर्म करते हैं। सपोज एक शख्स आपसे मिलने आए हैं और ऑलरेडी आपको बताया गया है कि अली आपसे मिलने आएंगे, तो एग्जैक्टली जब उस शख्स आपके पास आएंगे तो आप उससे यही पूछेंगे, आर यू अली? क्योंकि ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, आप सिर्फ कंफर्म कर रहे हैं कि ये वही शख्स है या नहीं है जिसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है। इंट्रोगेटिव को अगर मैं उर्दू की नजर से देखूं तो याद रखिए कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हमेशा क्या से शुरू होते हैं। इंट्रोगेटिव हमेशा क्या से शुरू होंगे। क्या आप अली हैं? क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या वो जा चुका है? क्या वो झूठ बोल रहा था? अब इन तमाम सेंटेंस का आगाज क्या से किया गया है, तो इट शोज कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब हम इसमें इंग्लिश की बात करते हैं, यानी इंग्लिश में इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम सेंटेंस में मौजूद अकॉर्डिंग टू टेंस जो है, हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख देते हैं, सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। यानी जैसे प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल में हम डू और डज यूज करते हैं एज हेल्पिंग वर्ब, तो हम डू को पहले ले आए, देन हमने सब्जेक्ट यू लिखा और देन हमने प्रीडिकेट का रिमेनिंग पार्ट लिख दिया, ड्राइव अ कार। डू यू ड्राइव अ कार? क्या आप कार चलाते हैं? नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लिया गया, दैट इज वाज, देन सब्जेक्ट शी यूज किया गया और फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस मीन प्रीडिकेट का जो रिमेनिंग पार्ट है उसे लिखा गया। वाज शी बाइंग अ न्यू ड्रेस? क्या वो नया ड्रेस खरीद रही थी? तो ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें हम इंफॉर्मेशन को कंफर्म कर रहे होते हैं। इंट्रोगेटिव की 2 और इंपॉर्टेंट बातें कि इंट्रोगेटिव को जब रिस्पॉन्स किया जाता है, मीन व्हेन एवर समवन आस्क्स यू अ इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कि आर यू अली, आर यू मैनेजर, आर यू अ डॉक्टर, तो उसका आंसर आप यस और नो से शुरू करते हैं। यानी जैसे आपसे को पूछे कि आर यू डॉक्टर, आप कहेंगे नो आई एम नॉट, या आप कहेंगे यस आई एम। सेकेंड, शॉर्ट आंसर देना है आपने, यानी अगर आपसे किसी ने, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आर यू अ डॉक्टर, तो आपने आंसर देना यस आई एम या नो आई एम नॉट। आप ये नहीं कहेंगे यस आई एम अ डॉक्टर, आप बोलते हुए आंसर को शॉर्ट करेंगे। नेक्स्ट टाइप WH क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो WH क्वेश्चंस हमारे पास इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस है, यानी हम ब्लैंक होते हैं इसमें और हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं बाय आस्किंग क्वेश्चंस। कोई शख्सियत हमारे पास मौजूद है या हम किसी भी जरिए से जब किसी से कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हम उससे WH क्वेश्चन यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि कोई शख्स आपके पास आ रहा है और आपको नहीं पता कि वो कौन है, तो एग्जैक्टली आप उससे यही पूछते हैं कि हु आर यू, व्हाट इज योर नेम। क्योंकि आप ब्लैंक है, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उससे रिलेटेड, तो आप कंफर्म भी नहीं करते बल्कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो इसलिए WH क्वेश्चंस को इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस कहते हैं। WH क्वेश्चंस WH वर्ड से स्टार्ट किए जाते हैं, यानी जब भी आप इंग्लिश के अंदर सेंटेंस बनाएंगे तो आप WH वर्ड को पहले यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि वेयर पहले यूज किया गया और देन उसके बाद इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, डिड यू हैव डिनर लास्ट नाइट।
लेकिन चूंकि यहां वेयर मौजूद है और वेयर हमें पता है कि प्लेस के लिए यूज किया जाता है, तो यहां हमने इंट्रोगेटिव में प्लेस को हटा दिया। तो अब प्लेस पता होती और हम कंफर्म कर रहे होते तो फिर हम इसे इंट्रोगेटिव बताते, लेकिन अब हमें प्लेस ही नहीं पता और उसी प्लेस को मालूम करना चाह रहे हैं, तो इसको हमने WH क्वेश्चन बनाया बाय यूजिंग वेयर। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है हु आर यू। अब हु जो है वो एग्जैक्टली किसी शख्सियत के लिए यूज किया जाता है। तो हु आर यू, कि आप कौन हैं। अब मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता होता कि वो डॉक्टर है तो मैं कहता आर यू अ डॉक्टर, लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो मैंने WH क्वेश्चन यूज किया। WH क्वेश्चन के आंसर्स हमेशा यस और नो के बगैर स्टार्ट होते हैं। हु आर यू का आंसर आप कभी नहीं देते यस आई एम डॉक्टर, स्ट्रॉन्ग में आप हमेशा कहते हैं आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ टीचर, और आंसर भी कंप्लीट है। इंट्रोगेटिव की तरह हम शॉर्ट आंसर नहीं देते, बल्कि WH क्वेश्चन में हम कंप्लीट आंसर देते हैं। थर्ड टाइप वहां पास है टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स के साथ यूज किए जाते हैं, यानी आप कोई स्टेटमेंट पास करते हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, बल्कि आप अपनी पहले स्टेटमेंट पास करते हैं और उस स्टेटमेंट को पास करने के बाद, उस स्टेटमेंट को डिलीवर करने के बाद फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको उस स्टेटमेंट पे रिस्पॉन्स किया जाए। तो उस पर्पस के लिए हम टैग क्वेश्चन यूज करते हैं अपनी स्टेटमेंट पर जब हम आंसर करते हैं, क्योंकि नॉर्मली स्टेटमेंट का आंसर नहीं दिया जाता, क्योंकि एक सिंपल आपका ओपिनियन होता है, आपकी एक स्टेटमेंट होती है, तो उसको आंसर कोई नहीं करता। लेकिन अगर आप उस पर आंसर चाहते हैं, तो इन दिस केस फिर आप टैग क्वेश्चंस उस स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं। और उर्दू में अगर मैं बात करूं, तो उर्दू में हम नॉर्मली सेंटेंस बोलते हैं कि जैसे अगर मैं कहूं कि तुम पाकिस्तान में रहते हो, ये एक स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मैं कहूं तुम पाकिस्तान में रहते हो ना, अब हो ना ऐड करने से क्या हुआ कि मैंने सुनने वाले को ये मजबूर किया कि वो मुझे रिस्पॉन्स करे इस क्वेश्चन पे। वो पाकिस्तान में नहीं रहती, तो अब एग्जैक्टली सुनने वाले को मैंने बात बताई है कि वो नहीं रहती। लेकिन अगर मैं कहूं वो पाकिस्तान में नहीं रहती है ना, तो अब मुझे रिस्पॉन्स चाहिए लिसनर से। जैसे कि एग्जांपल यहां देखें, यू स्टडी माइक्रोबायोलॉजी, एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन इसके बाद मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया, क्योंकि अगर फुल स्टॉप लगा दूंगा तो स्टेटमेंट क्लोज हो जाएगी, वो डिक्लेरेटिव हो जाएगी। लेकिन मैंने स्टेटमेंट के आगे ही उसका टैग बना दिया, यू स्टडी माइक्रोबायोलॉजी डोंट यू, तुम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हो ना। शी वॉज नॉट अ डॉक्टर, अगेन स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद कॉमा के बाद हमने टैग बनाया वॉज शी। इंपॉर्टेंट बात टैग क्वेश्चंस के बारे में कि जब आपके पास स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो टैग नेगेटिव होगा, जैसे कि आप पहली एग्जांपल देख सकते हैं कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, टैग नेगेटिव है। जबकि अगर आपके पास स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो फिर आपका टैग पॉजिटिव होता है, जैसे कि आप सेकेंड स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि शी वॉज नॉट अ डॉक्टर, तो उसका टैग पॉजिटिव था वॉज शी। आई एम श्योर कि ये टाइप आपको समझ आ गई होगी। थर्ड टाइप ऑफ अ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। जब आप कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, आप किसी को एडवाइस देते हैं, कुछ ऑफर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वार्निंग देते हैं, तो ऐसी सूरत में हम इंपैरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंस में दो बातों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है आप लोगों ने। नंबर वन, कि वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट की कंस्ट्रक्शन होती है इसकी, देयर इज नो सब्जेक्ट। इंपैरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होते, हम सब्जेक्ट के बगैर ये सेंटेंस बनाते हैं। इसमें सब्जेक्ट ऑलरेडी अज्यूम कर लिया जाता है कि यू ही होगा, लेकिन उसको हम मेंशन नहीं करते। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट,
कि इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में बनते हैं। ये बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है कि इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में बनते हैं। हम इसे प्रेजेंट के किसी और टेंस या पास्ट और फ्यूचर के किसी भी टेंस में नहीं बना सकते। इन प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट सिंपल कंटिन्यू परफेक्ट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हम इसको नहीं बता सकते। हम सिर्फ और सिर्फ इंपेरेटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स आपको नजर आ रही है। क्लोज द विंडो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, गेट योर हैंड अप सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। क्लीन द रूम, डोंट टेल अ लाई नेगेटिव था, वर्ब से पहले डोंट यूज कर लिया। और डोंट क्यों यूज किया? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव होगा, किसी और टेंस का नहीं। तो डोंट टेल अ लाई, प्लीज कम विद मी फॉर शॉपिंग। होप concept of imperative sentence is clear now. Last sentence type on the basis of function is exclamatory sentence. जज्बात का इजहार। जज्बात का इजहार करने में वैसे ही पाकिस्तानी बहुत ज्यादा मशहूर हैं कि हम इमोशंस को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं। तो जब हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस को सडनली एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो दुख के हों, चाहे वो खुशी के हों, चाहे वो हैरानगी के हों, तीन किस्म के एक्सप्रेशन होते हैं कि आप या तो दुख का इजहार करते हैं या खुशी का इजहार करते हैं या किसी चीज पर हैरानगी का इजहार करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जो पहचान है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जो जान है वो एक्सक्लेमेशन साइन है। ये बात अच्छी तरह से याद रखिएगा कि एक्सक्लेमेशन साइन अगर नहीं है ग्रुप ऑफ वर्ड्स में तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं कंसीडर करें। जैसे व्हाट अ टेस्टी बिरयानी, हैरानगी का इजहार है। दूसरा अगर एग्जांपल देखें तो यू आर अडोरेबल। अब यू आर अडोरेबल में एन में एक्सक्लेमेशन साइन लगाकर इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना दिया। अब यूर अडोरेबल में अगर एन में मैं फुल स्टॉप लगा देता तो एग्जैक्टली ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट बन जाती कि एक ओपिनियन दे रहा कोई, लेकिन एक्सक्लेमेशन लगाकर यहां पे ये बता दिया गया है कि ये इमोशंस को एक्सप्रेस किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ ब्यूटीफुल पाकिस्तान इज, एंड द लास्ट वन इज गॉड आई एम इन हेवन। तो ये कुछ एग्जांपल थी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। Thank you for watching this video. Hope types of sentence on the basis of function आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं और आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए या मेरे FB पेज और इंस्टाग्राम पर आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। द इंग्लिश बाइट्स के नाम से ही पेज रन कर रहा हूं मैं। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ऑन टाइम में आपको जवाब दे सकूं। See you in next video. Allah Hafiz.